अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे बैठे 99% डेंगू बुखार से पीड़ित हैं और ये बीमारी एक तरीके से मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मान के चलता हूँ कि 100% उसका जो है प्लेटलेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्हें जो बिना इलाज के या जो अस्पताल तक बहुत देर में पहुँच रहे हैं कोई दिक्कत आवे, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर लगभग 100% रिजल्ट निकल रहा है। सरधना क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है डेंगू बुखार। सैकड़ों बच्चों व बड़ों को ले रखा है चपेट में। लोगों में दहशत का माहौल। सरधना क्षेत्र में बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। अधिकांश चिकित्सकों के यहाँ मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अधिकांश बच्चों में डेंगू बुखार का प्रकोप फैल रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम के क्लिनिक पर सैकड़ों की तादाद में हर रोज बच्चों को इलाज के लिए लाया जा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम ने बताया कि इस समय बच्चों में वायरल बुखार तथा डेंगू बुखार का प्रकोप छाया हुआ है, जिसको लेकर उनके क्लिनिक पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में बीमार बच्चे पहुंच रहे हैं। क्लिनिक पर आने वाले बच्चों में अधिकतर वायरल मलेरिया और डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। सरधना के प्रसिद्ध निजी चिकित्सक डॉक्टर महेश सोम ने बताया कि बुखार 3 चरणों में चल रहा है। पहला क्लासिकल यानी साधारण डेंगू बुखार है, दूसरा डेंगू हेमरेजिक बुखार यानी DHF और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी TSS डेंगू होता है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक DHF व DSS होता है। साधारण डेंगू बुखार 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान जाने का खतरा नहीं होता है। डेंगू पीड़ितों का फौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता है तो खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि डेंगू से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। डॉक्टर महेश सोम ने बताया कि बुखार से बचाव के लिए खुद को व बच्चों को डेंगू मच्छर से बचाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस मच्छर से बचाव के समस्त प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर ने बच्चों को डेंगू बुखार से बचाने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की बात कही है। उन्होंने बताया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रहे। मच्छरों को मारने के लिए लार्वा का छिड़काव करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि फिर भी बुखार हो जाए तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं। लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में देवी मंदिर के सामने गुजरान गेट रोड पर स्थित कुमार ट्रेडिंग कंपनी के संचालक मगनवीर सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ बिजली फिटिंग का सभी प्रकार का सामान, पंखे, कूलर, प्रेस आदि उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हाँ, अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे बैठे 99% डेंगू बुखार से पीड़ित हैं और ये बीमारी एक तरीके से मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। और डेंगू क्या मलेरिया भी इनसे फैल रहा मच्छरों से, लेकिन इनके मच्छरों में थोड़ा फ़र्क है। जैसे आपका मलेरिया कूलेक्स मच्छर से फैलता है और डेंगू जो है आपके एडीज मच्छर से फैलता है। इससे बचने के उपाय यही है कि आप जो है कूलर में जो भी पानी भरा हुआ है या किसी बर्तन में या नाली में किसी में भी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दें और कूलर की जो घास है उसको जला दें। और मेरी बच्चों से सलाह या बड़ों से भी सलाह है कि पूरी आस्तीन की कमीज पहने, पूरी पैंट पहने, अपनी ओडोमास लगाएं। जो भी आप पे प्रक्रिया है आप जो ऑल आउट मच्छरदानी ये लगा के अपना रहें। ये दिन में ही काटता है, इसलिए दिन से बचना हमारा बहुत आसान है। और अपने कमरे बंद कर रखें, उसमें जाले लगा रखें और नगर पालिका नगर निगम जहाँ भी आप रह रहे हैं उनसे कहें कि वो अपना वहाँ पर छिड़काव करें। जो बच्चे बीमार हैं जी, उनके लिए आपको उसका एडवाइस है कि वो किसी ये जो बीमारी है ये सेल्फ जो है लिमिटिंग बीमारी है। इसमें हम जो इलाज करते हैं सिम्टोमेटिक करते हैं। इसको हम जो है अगर मोटे तौर पे देखें तो ये डिहाइड्रेटिंग फीवर है, यानी शरीर से हमारा पानी निकल जाता है। तो जो भी हमारी चीज़ है जैसे ORS है, आपका जूस है, और आमतौर पे हम जो देख रहे हैं प्लेटलेट की कमी देख रहे हैं बच्चों में, तो ये बहुत ज़्यादा जो बढ़ रही है, जो नेचुरल बढ़ रही है आपके फलों खाने से, कीवी के खाने से, सेब के खाने से, मौसमी खाने से, इनका जूस हो या पूरा फल हो। और जो हमें सबसे अच्छा लगा वो है बकरी का दूध। अगर किसी को 1-2 घूंट बकरे का दूध मिलता है, ताज़ा दूध, बिना गर्म करे, बिना चीनी के, तो मैं मान के चलता हूँ, यकीन मान के चलता हूँ कि 100% उसका जो है प्लेटलेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्हें जो बिना इलाज के या जो अस्पताल तक बहुत देर में पहुँच रहे हैं कोई दिक्कत आवे, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर लगभग 100% रिजल्ट निकल रहा है। 9 से 10 दिन की चल रही है। शुरू के जो 3 दिन है 103 से 105 बुखार चल रहा है। बीच में जो 3 से 6 दिन वाला इसमें बुखार ढीला होता है। अधिकतर जो दिक्कत इसी में आती है। हम मान के चलते हैं हमारा बुखार उतर गया, लेकिन अंदर हमारा जो पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बीच के 3 दिन है जिसमें बुखार उतरता है, इसमें हमें लापरवाह ना तो डॉक्टर को होना है ना मरीज़ को होना है।
अधिकांश कितना समय ले रहा है? ये अधिकतर जो है मैंने बताया 3 का पहाड़ा इसमें, शुरू का 3 दिन, बीच का 3 दिन और आखिरी का 3 दिन। यानी शुरू के 3 दिन में बुखार बहुत तेज है, बीच के 3 दिन में बुखार बहुत हल्का हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा या ठंडा पड़ जाएगा मरीज, जो इस पर हमें ध्यान रखना। और अगले 3 दिन रिकवरी, जो 7वें 8वें 9वें दिन ये सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। सरधना में कालनचुंगी चौराहा स्थित रॉयल दुल्हा घर पर शेरवानी किराए पर मिलती हैं। इसके अलावा शादी पार्टी एवं शुभ अवसरों पर इवेंट के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। फ्लावर डेकोरेशन, हल्दी स्टेज, वेडिंग रूम डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, मंडप डेकोरेशन, डोली पालकी किराए पर देने के आदि का कार्य भी उचित दाम पर किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। एसी, फ्रिज, गैस गीजर, वॉशिंग मशीन आदि की रिपेयरिंग का एक मौका अवश्य दें। आपका अपना तेजवीर सिंह छबड़िया वाले, जैन मिलन हॉस्पिटल के बराबर में, सरधना। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।